इस पूरे एपिसोड की कथा भावनाओं, रहस्यों और संघर्षों का संगम है, जहां मल अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तत्पर दिखाई देता है, जबकि दूसरी ओर मार्तंड और महालसा अपने कर्तव्य, प्रेम और समाज के कल्याण के मार्ग पर अडिग खड़े हैं। कहानी की शुरुआत मल के उग्र संकल्प और क्रोध से होती है, जब वो घोषणा करता है कि अब निर्णायक मोड़ देने का समय आ गया है। विजय केवल उसकी होगी और वह अपने तंत्र की शक्ति का उपयोग कर पूरे संसार में विनाश लाने के लिए तैयार है, क्योंकि मार्तंड और महालसा का जीवित रहना उसकी योजनाओं के लिए एक बड़ा खतरा है। वो उन्हें खोजते खोजते पर्वत पर पहुंचता है, जहां मार्तंड मेहनत से पर्वत तोड़ने का कार्य कर रहा होता है ताकि सूखाग्रस्त गांव में पानी लाया जा सके। तभी महालसा प्रेमपूर्वक बेर के फल लेकर वहां पहुंचती है और मार्तंड से कहती है कि वो थक गया होगा, भूखा होगा, इसीलिए उसने उसके लिए ये मीठे बेर लाए हैं। मार्तंड हल्के अंदाज में कहता है कि जिसके सिर पर इतना बड़ा दायित्व हो, उसे भूख प्यास का एहसास नहीं होता, केवल कर्तव्य ही दिखाई देता है। महालसा उसके मैले हाथ देखकर मजाक में कहती है कि वो ऐसे हाथों से कैसे खाएगा, काश कोई स्वच्छ हाथों वाला व्यक्ति उसे खिलाए, जिस पर मार्तंड मुस्कुराकर कहता है कि उसके हाथ तो स्वच्छ हैं, और इस तरह वो खुद उसे खिलाती है। इसी समय एक बालक आता है, जो मार्तंड पर तंज कसते हुए कहता है कि उसने अवसर का सही उपयोग नहीं किया, जबकि मार्तंड ने महालसा का साथ देकर अपना मान बढ़ा लिया है। बालक चेतावनी देता है कि महालसा का नाम लेने से बंधा हुआ बैल क्रोधित हो सकता है, लेकिन मार्तंड दृढ़ता से बार बार महालसा का नाम लेता है और सार्वजनिक रूप से कहता है कि वह उससे विवाह करेगा। बैल के क्रोध का दृश्य भी सामने आता है और कोई पात्र मजाक में कहता है कि अब तो केवल महादेव ही उसे बचा सकते हैं, जिसके बाद गणेश जी का भी जिक्र होता है, ये बताते हुए कि विघ्नहर्ता कभी कभी विघ्न डालकर भी बड़े उद्देश्यों को पूरा करवाते हैं। इसके बाद कथा एक दार्शनिक मोड़ लेती है, जहां शिव शक्ति के प्रेम की चर्चा होती है, एक ऐसा प्रेम जो टूटने पर भी अखंड रहता है, क्योंकि वे अलग होकर भी एक दूसरे में रचे बसे हैं। इस भावुक माहौल में महालसा अपने रहस्यमयी सपनों का जिक्र करती है, जिनमें उसे वर्षों से कोई अनजानी छवि दिखती है, पर चेहरा कभी स्पष्ट नहीं होता। कभी उसमें प्रेम का चरम झलकता है, तो कभी क्रोध का। मार्तंड भी अपने अनुभव साझा करता है कि उसने अपने इन सपनों के बारे में किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं, और हर रात वह भी एक साया देखता है, जिसे पहचानने की कोशिश करता है। दोनों यह मानने लगते हैं कि उनके सपनों का किसी तरह संबंध उसी तंत्र से है जिसका तोड़ वे ढूंढ रहे हैं, और शायद इन रहस्यों को सुलझाने के लिए उन्हें उन दो व्यक्तियों को ढूंढना होगा जो उनके स्वप्नों में आते हैं, क्योंकि संभव है कि वही उनके संकट का हल निकालें और आने वाले संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभाएं। इस बीच कथा में एक नया तनाव तब उभर कर आता है जब एक पात्र गंभीर चेतावनी देता है कि यदि महालसा और मार्तंड को ये पता चल गया कि वर्षों से महालसा को शिव मंदिर में प्रवेश से रोकने वाला तंत्र उसी ने बनाया था और उसी तंत्र के कारण मार्तंड की माता की मृत्यु हुई थी, तो मल का अंत निश्चित हो जाएगा, क्योंकि यह सच सामने आते ही उनके क्रोध और प्रतिशोध की आग मल को खत्म कर देगी। इसी क्रम में कहानी का फोकस एक प्रेरणादायक और साहसिक योजना की ओर मुड़ता है, जब पर्वत के पीछे बहती विशाल नदी का वर्णन आता है और मार्तंड अपने दृढ़ निश्चय के साथ कहता है कि यदि इस पर्वत का एक हिस्सा तोड़ दिया जाए तो नदी का पानी सीधे गांव तक पहुंच सकता है, जिससे वर्षों से सूखे की मार झेलते खेत हरे भरे हो जाएंगे, किसानों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आएगी और गांव से गरीबी का अंत हो जाएगा। कोई व्यक्ति उसे इस कार्य की कठिनाई और जोखिम के बारे में समझाने की कोशिश करता है। पर्वत तोड़ना न केवल शारीरिक रूप से बेहद कठिन है, बल्कि इसके लिए समय, साधन और धैर्य की भी आवश्यकता होगी, लेकिन मार्तंड अपनी दृढ़ता में अडिग रहता है और कहता है कि जब उद्देश्य श्रेष्ठ हो और साथ ही सर्वोत्तम हो, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। इस भावुक और प्रेरणादायक क्षण के बाद कथा एक गहरे दार्शनिक मोड़ पर आती है, जहां ये बताया जाता है कि सफलता का मूल मंत्र है एकाग्रता। जब कोई व्यक्ति, चाहे वो विद्यार्थी हो, योद्धा हो, व्यापारी हो या साधक,
अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित हो जाता है और अपनी ऊर्जा को भटकने नहीं देता, तो भाग्य और भविष्य भी उसके आगे झुक जाते हैं और वह जीवन की हर कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। ये संदेश न केवल मार्तंड के संकल्प को दर्शाता है, बल्कि दर्शकों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। उधर खलनायक पक्ष में मल अपनी दुष्ट योजनाओं को और धार देता है और अपने तंत्र मंत्र की शक्ति का उपयोग करके मार्तंड और महालसा दोनों को खत्म करने की योजना बनाता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि अगर ये दोनों जीवित रहें तो उसकी महत्वाकांक्षाएं और सत्ता का स्वप्न ध्वस्त हो जाएगा। इसी बीच कथा में व्यापार और अध्यात्म पर एक गहन संवाद भी आता है, जिसमें यह विचार सामने रखा जाता है कि केवल ईश्वर का ध्यान करना ही धर्म नहीं है, बल्कि संसार के संचालन के लिए जो कार्य हम करते हैं वो भी उतना ही धर्म है। अपने कर्तव्य को श्रद्धा और निष्ठा से निभाना ही सच्चा अध्यात्म है। ये जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों के संतुलन की शिक्षा देता है। इस संवाद के माध्यम से कहानी यह संदेश देती है कि केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि समाज और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना भी उतना ही पवित्र है। इस दार्शनिक परत के पीछे एक गहरी रणनीतिक परत भी है, क्योंकि मल अब ये संकल्प लेता है कि इससे पहले कि शिव स्वयं उसका अंत करे, वो शिव का अंत कर देगा। यह मल के चरित्र की विकृत महत्वाकांक्षा और घमंड को उजागर करता है। इस प्रकार ये पूरा एपिसोड मल की कुटिल चालों, मार्तंड के अटूट संकल्प, महालसा के रहस्यमयी और प्रतीकात्मक सपनों, पर्वत तोड़कर गांव तक नदी पहुंचाने की योजना, शिव शक्ति के अनंत प्रेम और दार्शनिक दृष्टिकोण तथा तंत्र के रहस्य की खोज के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें प्रेम, कर्तव्य, प्रतिशोध, नैतिकता, साहस और समाज के कल्याण जैसे विचार एक दूसरे में बारीकी से गुथे हुए हैं, जो दर्शकों को न केवल रोमांचित करते हैं बल्कि सोचने पर भी मजबूर करते हैं। हर दृश्य में कहीं न कहीं भावनाओं की गहराई, संघर्ष का तीखापन और आने वाले समय के संकेत छिपे हुए हैं, जो ये स्पष्ट करते हैं कि आगे की कथा और भी अधिक रोमांचक, नाटकीय और निर्णायक मोड़ लेने वाली है, जिसमें अच्छाई और बुराई का संघर्ष अपने चरम पर पहुंचेगा और कई गुप्त सत्य उजागर होंगे। दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक एपिसोड लाकर दे सकें।